आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि मॉडुलन क्या है, इसके प्रकारों की सूची बनाइए। तो हमने यहाँ पे मॉडुलन की परिभाषा लिख ली है कि निम्न आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग को उच्च आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को मॉडुलन कहते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि हम निम्न आवृत्ति की तरंग को बहुत दूर तक नहीं भेज सकते हैं। तो जब हम इनको उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित कर देते हैं तो हम इस उच्च आवृत्ति की तरंग को बहुत दूर तक भेज सकते हैं। इसीलिए हमें मॉडलिंग करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसको चित्र से समझना चाहें तो मान लीजिए हमारे पास एक इसका श्रव्य तरंग है। मतलब श्रव्य तरंग क्या? वो तरंग है जो व्यक्ति बोलता है, ध्वनि तरंग है जो सुन सकता है, उनको श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो श्रव्य तरंगों को पहले हम बदलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग में। इसको हम बदलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग में। इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग में कैसे बदलते हैं? इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग में माइक्रोफोन की मदद से बदलते हैं। ठीक, तो इसको बदलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग में। अब हम इस विद्युत चुम्बकीय तरंग को फिर हम क्योंकि श्रव्य तरंग जो होती है वो निम्न आवृत्ति की होती है, तो जब हम इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग में बदलते हैं तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति इसकी वही रहती, तो ये निम्न आवृत्ति की ही रहती है, निम्न आवृत्ति की। इनकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक, तो अब इस निम्न आवृत्ति की तरंग को हम अध्यारोपित करते हैं उच्च आवृत्ति की तरंग पर, जिसको हम कहते हैं मॉडुलन। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मॉडुलन। तो इसके द्वारा फिर हम क्या करते हैं, जब उच्च आवृत्ति की तरंग पर इसको अध्यारोपित कर लेते हैं तब हम इसको सिग्नल के माध्यम से, एंटीना टावर के माध्यम से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक भेजते हैं, जिसके द्वारा हम अपने टेलीफोन और मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी अध्यारोपित करने की प्रक्रिया ही हमारी कहलाती है मॉडुलन। ठीक, तो यदि हम इसको चित्र बनाए तो ये मान लीजिए ये जो है ये हमारी श्रव्य तरंग है। ठीक, ये हमारी श्रव्य तरंगे हैं। ये मान लीजिए विद्युत चुम्बकीय है, क्योंकि हम इनको माइक्रोफोन की मदद से विद्युत चुम्बकीय श्रव्य तरंगे हैं ये हमारी। और यहाँ पे जो जिन तरंगों पे हम उच्च आवृत्ति की तरंग जिन पर हम इनको अध्यारोपित करते हैं उनको हम वाहक तरंग कहते हैं। वाहक इसलिए कहते हैं कि वो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, वाहक तरंग। तो जब इसको हम इस पे अध्यारोपित कर देते हैं तो हमारे जो परिणामी तरंग आती है वो आयाम मॉडलित तरंग कहलाती है। तो वो कुछ इस तरह से होती है। तो अध्यारोपित होने के बाद हमारी इस तरंग कुछ इस प्रकार हो जाती है। हमारी श्रव्य तरंग थी विद्युत चुम्बकीय, हमारी वाहक तरंग है, जिसके माध्यम से हम इसको एक स्थान दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। अब हमारे ये मॉडुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो मॉडुलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है आयाम मॉडुलम। दूसरा जो है वो है आवृत्ति मॉडुलन। और जो हमारा तीसरा है वो है कला मॉडुलन। तो ये 3 प्रकार के हमारे जो है मॉडुलन होते हैं, आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन। यदि हम इसको एम्पलीट्यूड मॉडुलन कहते हैं, जिसको कि हम संक्षेप में AM लिखते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी मॉडुलन कहते हैं, जिसको कि हम FM कहते हैं। और इसको कला मॉडुलन कहते हैं, जिसको हम फेज मॉडुलन कहते हैं। इसको हम PM लिखते हैं। ये भी हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हम ये पता लगा सकें तरंग में कौन सा कौन सा मॉडुलन कहा गया। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।